आज हम बनाने वाले हैं नमकीन मटरी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा आसान होगी बनाने में। और इसे हमने बहुत ही कम सामान में बनाकर तैयार भी किया, यानी कि इसे हमने 2 से 3 चीज़ों में ही बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया मैदा 1 कटोरी और उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच के आसपास। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन क्रैश करके आधा चम्मच, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आएगा। और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे रिफ़ाइन ऑयल। तो यहाँ पे आपने इसी तेल का इस्तेमाल करना है, यानी आप इसमें सरसों तेल नहीं डालेंगे। और आपको इस अंदाज़ से यहाँ पे तेल डालना है जिससे जो हमारा मोइन है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इस तरह हाथों से अच्छी तरह से हमने मसल लेना है। और ये कब एकदम से परफेक्ट तैयार होगा इसके लिए अभी मैं आपको बताऊँगी। तो अब आप यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, और जैसे ये मुट्ठी बंधने लगे और इस तरह तोड़ने पर ये टूटे तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट मोइन तैयार हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी ले करके ना आटा गूँध लेना है। तो अच्छा, आपने यहाँ पे आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँधना है, क्योंकि ये मैदा है। तो इससे अगर आपने ज़्यादा सख्त कर दिया ना तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो आपने क्या करना है, मीडियम में गूँधना है, ना तो बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट कर देना है, ना ही तो बहुत ज़्यादा इसे हार्ड कर देना है। तो मीडियम में ये रहे। आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ले करके इसे आटे को अच्छी तरह से गूँध लेंगे। और इस तरह आपने हाथों से क्या करना है, मसल लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमने आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसलिए इसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से गूँथना होगा। तो आप इस तरह से पहले एक बार गूँथ लें और फिर क्या करना है, आपने इसे रेस्ट भी करने के लिए रखना है। तो अभी देखने में लग रहा होगा कि ये गूँथ चुका है, लेकिन ये अभी बिल्कुल परफेक्ट तरह से नहीं गूँधा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको ढक कर रख देंगे। कम से कम आपने इसे आधा घंटा के लिए रख देना है। और आधे घंटे के बाद आप फिर जब इसे ऊपर से ढक्कन हटाएंगे और फिर इस तरह से मैश करते हुए आपने आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना है। तो फिर आप जब इस तरह से ढक्कन हटाते हैं, उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट आप गूँधेंगे ना, तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट की तरह आपको जो है दिखने लगेगा। ये आटा जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से गूँथ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसे अलग अलग भाग में कट करके रख लेना है। इससे क्या होगा ना, आपको बनाने में आसानी होगी। तो आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ पहले से बना कर रख सकते हैं, लेकिन क्या है, मैदा है तो इस तरह अगर आपने कट कर लिया ना तो आपको ज़्यादा आसानी होने वाली है बनाने में। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ छोटी छोटी लोइयों जितना जो है बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ना, इसको ऐसे ही नॉर्मल सी लोई बना लेंगे। तो आपने क्या करना है, सारी लोइयों बना करके ना फिर इसे ढक कर रख देना है, जिससे ये सूखे नहीं और ये अच्छी तरह से बिल भी जाए। तो जैसे आप लच्छा पराठा बनाते होंगे ना, तो बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमने इसे बेलना है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा सूखा आटा ले करके इसे इस पे ऊपर से स्प्रिंकल करके आपने बेल लेना है। तो आपने इसे जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा ये बनकर तैयार होगा। और आप साइज़ आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहें। तो हमने यहाँ पे साटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया ना, थोड़ा सा वही रिफाइंड ऑयल ही लगा लिया है। और उसके बाद ऊपर से हमने थोड़ा सा क्या किया है, सूखा मैदा इसमें जो स्प्रिंकल कर दिया, यानी अच्छी तरह से लगा लिया है। और फिर क्या करेंगे, बारीक बारीक इस तरह से कट करेंगे। अब चूँकि मेरे पास कटर नहीं है तो मैं यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने बारीक बिल्कुल पतला पतला कट कर लेना है। और इसी तरह से आप लच्छा पराठा बनाते होंगे, बिल्कुल उसी प्रोसेस से बनाना है। लेकिन हमें जो है ना, इसे फ़ोल्ड करने के बाद जो है बेलना नहीं होगा। तो अब क्या करें, आप इसी तरह से आसानी से ये, अब क्या है ना, ये मैदा है तो ये चिपकता भी नहीं है, ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जो है ना, सारे जो लच्छे हैं ना वो इसी तरह से बनने चाहिए। और आपने क्या करना है, बिल्कुल इसे थोड़ा सा तरतीब देते हुए आप इसे एक इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। और हल्के हाथों से आपने फ़ोल्ड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने भारी हाथ नहीं लगाना, नहीं तो फिर क्या होगा ना, वो अच्छी तरह से खुलेगा नहीं और ये देखने में भी कम अच्छा लगेगा। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से हाथों से, हल्के हाथों से आपने इसे इसी तरह से फ़ोल्ड कर देना है और इसे नीचे की तरफ से करके इसे दबा देना है। जिससे क्या हो, जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं। और आपने क्या करना है, फ्राई करते हुए आप इसे जब चम्मच से हल्का हल्का सा अलग करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा देखने में भी डिलीशियस लगेगा। और जो ये बनकर तैयार होता है ना, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आप हल्की फुल्की भूख में इसे आप खा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तेल रिफ़ाइन का ही इस्तेमाल किया है फ्राई करने के लिए।
तो तेल जब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, आँच को कम कर देना है, यानी एकदम से कम नहीं करना, आपने मीडियम पे कर लेना है और उसके बाद आप इसे फ्राई करेंगे। तो एक ही बार में आपने बहुत सारा नहीं रखना है, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए होगा इसमें फ्राई करने के लिए, तभी अच्छी तरह से फ्राई हो पाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, कांटे वाले चम्मच से इसी तरह से उलटते पलटते हुए आपने फ्राई करना है और हल्के हल्के हाथों से ना इसे बीच में जो आपको ये लच्छे दिख रहे होंगे ना, उसे आप हल्का हल्का सा गैप करेंगे तो क्या होगा, ये और भी आसान, बहुत ही आसानी से जो है ना और भी ज़्यादा खिले खिले से नज़र आएंगे। तो आप देख रहे होंगे इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है और ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना निकालने के बाद, तो ये उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। और अभी आप देख सकते होंगे ना, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से बाकी जो बचते हैं आपने उसे भी आप फ्राई कर लीजिए। तो क्या होता है, इसे आप एक बार बनाकर 15 से 20 दिन के लिए आप एयर टाइट कंटेनर में रख भी सकते हैं। और इस तरह अगर आपने बनाकर घर में रखा तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सच बता रही हूँ मैं, आपके घर में ये हर किसी को पसंद आने वाला है। और आपने देखा भी होगा कि इसमें हमने बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है, यानी कि 3 से 4 करीब इस्तेमाल हमने चीज़ें की है, यानी कि मैदा और मैदे के साथ नमक थोड़ा-सा और अजवाइन का हमने इस्तेमाल किया है बस। इसके अलावा हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो है ना आसान बनाना, इसे आप कभी भी बना सकते हैं और बना कर रख सकते हैं, तो आपको मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। चाय के टाइम पे आप इस तरह से बनाकर रख सकते हैं पहले से ही। और आपको दिखा दूँ ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन चुका है। तो इसे हाथ से इस तरह से मैं तोड़ते हुए आपको दिखा दूँ कितने आसानी से ये टूट रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं।